क्लास 5 तक तो मैथ सबको ही पसंद होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और कुछ करना ही नहीं होता। पर क्लास 6 में आता है अलजेब्रा, और आधे बच्चे मैथ से डर के छोड़ के भाग जाते हैं। तो चलो आज आपका ये डर खत्म करते हैं और अलजेब्रा को आसान बनाते हैं। लेट्स बिगिन। तो शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स जिनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले है कॉन्स्टेंट। अब लेट सपोज मैं मानता हूँ कि मेरे पास नंबर 3 है, तो 3 की वैल्यू 3 ही है, ये कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। 3 की वैल्यू चेंज होकर 5 या 8 या 10 नहीं बन जाएगी, 3 की वैल्यू 3 ही रहती है, तो ये कॉन्स्टेंट है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू आगे चेंज नहीं होगी। ऐसे ही 100 का मतलब 100 ही है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, या फिर 50 या कोई भी नंबर सोचो। ये होते हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आते हैं वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल, अगर आप वर्ड का मीनिंग देखोगे तो 2 वर्ड से बना है, वेरी एंड एबल, यानी ये अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है। इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं रहती, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। कभी एक वेरिएबल की वैल्यू 4 हो सकती है, कभी 10, कभी 16, कभी 25, कभी 100, कुछ भी हो सकती है। तो अगर एक वेरिएबल की वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है तो मैं उसे किसी नंबर के साथ तो डिनोट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नंबर्स की वैल्यू तो फिक्स होती है, नंबर्स तो कांस्टेंट होते हैं। तो वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ अल्फ़ाबेट्स का। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जैसे कि A, B, C, X, Y, Z। इनफैक्ट कई बार हम आगे जाके ग्रीक अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, फाई, न्यू, लैम्डा, एक्सेट्रा। ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। जब मैं वेरिएबल्स और कॉन्सोनेंट कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर दूंगा, यानी इनके कॉम्बिनेशन से जो मेरे पास आएगा वो आएगा मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल 3x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मोर एग्जाम्पल्स 4 + x, 3x - 5y, 6z + 8y डिवाइडेड बाय 4x एंड सो ऑन। ये सारे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमारे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के साथ आते हैं, जो वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स का एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मीनिंग क्लियर होने के बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स का डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि बच्चे इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सो कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x + 3/p + 8y। लेकिन 4x + 3/p + 8y ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारा जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो हर टाइप के एक्सप्रेशंस आपके आ सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनकी वेरिएबल की पावर सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव हुई, यानी कि x⁻⁻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 ⁻
में, और अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता तो पॉलिनोमियल नहीं होता। लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल को डिनोमिनेटर में से हटा दूं तो ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। सिमिलरली 91 क्यूब प्लस 13s अपॉन 4z, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये सेम टर्म एक पॉलिनोमियल नहीं होगा अनलेस मैं इस वेरिएबल को रिमूव कर दूं। अब ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, जो हमारा वेरिएबल है वो सिर्फ न्यूमरेटर में, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब हमारे जो पॉलिनोमियल होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं, यानी 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकता हूँ। वेल कैटेगरी करने के और भी कई क्राइटेरिया होते हैं। अगर मैं सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से करूँ, यानी कि कितने टर्म्स हैं, तो उसके हिसाब से पॉलिनोमियल के 4 टाइप्स होते हैं। पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, फिर थर्ड एक ट्राइनोमियल,
और फोर्थ होता है मल्टीनोमियल। मोनोमियल का मतलब है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, लेट्स सपोज 4x, ये एक मोनोमियल है, या फिर 5y, या फिर 6/y। क्या ये मोनोमियल होगा? वेल नहीं, ये मोनोमियल नहीं होगा, ये आपका पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में, सो ये तो मोनोमियल नहीं होगा। बट अगर मैं 6y/6 लिखूँ तो हाँ ये एक मोनोमियल होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है। नेक्स्ट होता है बाइनोमियल, इसमें आपकी 2 टर्म्स होती है। अब आप बोलोगे भैया ये टर्म्स क्या है, टर्म्स क्या है? आप बार बार टर्म्स यूज़ कर रहे हो, तो टर्म्स का मतलब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो प्लस या फिर माइनस से सेपरेटेड होते हैं, जैसे कि 4x + 3p + 8y। वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ देखते हैं, 4x + 3 + 8y। तो यहाँ पर इस प्लस से 4x और 3 सेपरेट हो रहे हैं, इस प्लस से 3 और 8y सेपरेट हो रहे हैं। तो इस पॉलिनोमियल में टोटल 3 टर्म्स हैं। तो अगर प्लस या माइनस कहीं पर आ रहा होता है पॉलिनोमियल में, वो हमारी टर्म्स को सेपरेट आउट कर देता है। तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स हुई, जैसे कि 3x + 4y या फिर 7x - 8z, एक बाइनोमियल है। 7 × x / z, क्या ये एक बाइनोमियल होगा या फिर क्या उससे ज़्यादा होगा? नहीं, ये एक मोनोमियल ही है, क्योंकि 7 × x का मतलब 7x होता है और / z का मतलब मैं डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ। तो ये तो एक ही टर्म हो गई भाई, बाइनोमियल में तो 2 टर्म्स चाहिए ना मुझे, मोनोमियल में एक टर्म होना चाहिए, इसका मतलब तो एक ही टर्म हो गया ना। सो नंबर ऑफ टर्म्स सेपरेटेड आउट होती है प्लस या फिर एक माइनस से। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होता है तो वो सेम टर्म होती है। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं, एग्जाम्पल 6z + 9a + 12b, हमारे 3 टर्म्स है। या फिर 18a - 4b + 3c, इनमें 3 टर्म्स है, यानी कि ये टर्म अलग, फिर एक माइनस, फिर ये टर्म अलग, फिर एक प्लस और ये टर्म अलग। सो ये एक ट्राइनोमियल है। अब मल्टीनोमियल जिनमें 4 टर्म्स होती है या फिर 4 से ज़्यादा होती है, एग्जाम्पल 16x + 4y + 8z - 9w, ये एक मल्टीनोमियल है क्योंकि इसमें 4 टर्म्स है। अगर मैं इसमें कुछ टर्म्स ऐड भी कर दूं तो फिर भी एक मल्टीनोमियल ही रहेगा, क्योंकि 4 से ज़्यादा टर्म्स भी एक मल्टीनोमियल होती है। सो आई होप आपको अब तक नंबर ऑफ टर्म्स और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ गए। अब क्योंकि हमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ गए तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के। सो फर्स्ट क्वेश्चन, 8x² - 7xy² + 9xy + 3। तो आप देख सकते हो माइनस और प्लस यहाँ पर है। सो ये एक टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है, और उसके बाद यहाँ पर 3 हमारी फोर्थ टर्म है। तो इसमें 4 टर्म्स आ गई। 4 टर्म्स यानी एक मल्टीनोमियल है। 4 या फिर 4 से ज़्यादा टर्म्स वाला एक मल्टीनोमियल होता है। नेक्स्ट 3 × x + 5। अब आप बोलो भैया देखो यहाँ 3 टर्म्स है तो एक ट्राइनोमियल है, नहीं, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई है। मैंने क्या बोला, टर्म सिर्फ तब अलग होती है जब उनके बीच में प्लस हो या फिर एक माइनस हो। मल्टीप्लाई या डिवाइड का कोई मतलब नहीं होता, वो सेम टर्म होती है। तो इस मल्टीप्लाई का मतलब ये 3 और x सेम टर्म है, या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3x + 5, क्योंकि 3x का मतलब ही 3 × x होता है। तो अब आप देखो तो प्लस एक ही है, यानी ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है। सिर्फ हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो ये एक बाइनोमियल है। नेक्स्ट 9x + 3/x + 8y, ये एक अलग टर्म, फिर प्लस, ये एक अलग टर्म, फिर प्लस और फिर एक अलग टर्म। तो ये एक ट्राइनोमियल होगा? नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही कहती है कि डिनोमिनेटर में आपका कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए। ये देखो यहाँ डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल है जो कि नहीं आना चाहिए। सो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, और जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उसके टाइप कैसे होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, 7x / 5 - 9 × 4y + 6 × z / 8।
भैया तो बहुत बड़ी सारी टर्म्स है, ये तो पक्का मल्टीनोमियल है। सिंप्लीफाई करो पहले, 7x डिवाइड बाई 5 यानी 7x अपॉन 5 माइनस 9 इंटू 4y यानी कि 36y प्लस 6 इंटू z डिवाइड बाई 8 यानी 6z और डिवाइड का मतलब डिनोमिनेटर, सो अपॉन 8। तो यहाँ पर तो सिर्फ 3 टर्म्स हुई, एक यहाँ पर, फिर माइनस, फिर यहाँ पर, फिर एक प्लस और ये, तो यहाँ पर सिर्फ 3 टर्म्स हैं, यानी ये हमारा एक ट्राइनोमियल होगा। तो आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप सिर्फ देखो कि माइनस और प्लस का साइन कितनी बार है। तो ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, और फिर ये एक सिंगल टर्म है, यानी कि 3 टर्म्स, दैट्स व्हाई इट इज़ अ ट्राइनोमियल। सो यहाँ पर हमारा सम अप होता है टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का। आई होप आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम अलजेब्रा की एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले आपको कोफिशिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जल्दी से कोफिशिएंट्स का मीनिंग देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास टर्म है 3x²y। अब कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है कुछ भी उसके अलावा, यानी कि अगर मुझे y का कोफिशिएंट बताना है तो y का कोफिशिएंट होगा y के अलावा बचा कुछ सब कुछ उस एक्सप्रेशन में। तो अगर मैं y छुपा दूँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन में बचा 3x², तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा 3x²। सिमिलरली अगर मेरे को x² का कोफिशिएंट बताना है तो मैं इस एक्सप्रेशन में x² को छुपा लूँगा, उसके अलावा मेरे पास क्या बचा 3y, तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 3y। या फिर अगर मैं बोलूँ मुझे x²y इस पूरे का कोफिशिएंट बताना है तो मैं पूरे x²y को छुपा लूँगा, और जो भी उस एक्सप्रेशन में बचा होगा वो मेरा उसका कोफिशिएंट बन जाएगा, जो यहाँ पर होगा सिर्फ 3। अगर मुझे सिर्फ 3 का कोफिशिएंट बताना हो तो मैं 3 को हाइड कर लूँगा और मेरे पास सिर्फ बचेगा यहाँ पर x²y, जो मेरा 3 का यहाँ पर कोफिशिएंट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट का साफ सीधा मतलब होता है कि एक एक्सप्रेशन के अलावा जो भी उसके साथ में आ रहा है। अब अलजेब्रा की एडिशन पे, लेट्स सपोज मेरे पास है 3x प्लस 5x। यहाँ पर मेरे पास जो वेरिएबल है वो सेम है और इनके कोफिशिएंट्स यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 5। तो जब ये ऐड होंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, उसमें x यानी जो वेरिएबल है वो तो मेरा सेम ही रहेगा, मेरा सिर्फ ऐड होता है कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 5। सो 3 + 5 इज 8। तो मेरा 3x + 5x का आंसर कितना आ जाएगा? 8x। सिमिलरली 3y - 4y, यहाँ पर वेरिएबल मेरा y है तो y चेंज नहीं होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ कोफिशिएंट्स चेंज हो जाते हैं। तो 3 - 4 - 1, जो इसका आंसर बन जाएगा 5z + 6z। यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल z है जो सेम रहेगा, तो z एज इट इज, और इसका कोफिशिएंट 5, इसका कोफिशिएंट 6 ऐड हो जाएगा। सो 5 + 6 इज 11। सो 5z + 6z बन जाएगा 11z। अब इक्वेशन 3x + 4y, ये कितना होगा? वेल मत सोचो, आप इसे ऐड नहीं कर सकते हो क्योंकि इनके वेरिएबल्स जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर वेरिएबल x है और यहाँ पर वेरिएबल y है। एडिशन की कंडीशन होती है, इनफैक्ट सब्ट्रैक्शन की भी कंडीशन होती है कि आपका जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 3x + 5x में हमारे पास वेरिएबल सेम था जो कि था x, इसलिए हमारा आंसर आ गया था 8x। यहाँ पर 3y - 4y था, यानी वेरिएबल हमारे पास y था, इसलिए y हमारा सेम रहा और उसके कोफिशिएंट्स हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए। लेकिन यहाँ पर मेरा एक वेरिएबल x है और दूसरा y है, तो मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता हूँ। अब एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। 3x² + 9x - 4x² + 5xy - 6xy। तो यहाँ पर जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं मैं पहले उन्हें अरेंज करूँगा। x² की ये टर्म है, यहाँ पर भी एक x² की टर्म है, तो मैं इन्हें साथ में लिख लूँगा। 3x² - 4x²।
फिर 9x, इसका वेरिएबल x है, तो मैं ढूंढूंगा ऐसा कौन सा हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसका वेरिएबल x है और x हमारे पास और नहीं है, तो ये मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। प्लस 5xy, इसका वेरिएबल xy है, तो ये उसी टर्म से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा जिनका वेरिएबल xy होगा। एक x एक y से बात नहीं बनेगी, जो भी है यहाँ पर। सो -6xy। अब सिंपली वेरिएबल से कोफिशिएंट को आप जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 3 - 4 -1 और वेरिएबल एज इट इज़ -1x² प्लस 9x, क्योंकि इसके अलावा x कहीं वेरिएबल है नहीं, और 5 - 6 -1 वेरिएबल xy। तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर हो जाए। अब फाइनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझने के बाद उनका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो एडिशन का क्वेश्चन है, ऐड करना है हमें इन सारी टर्म्स को। 4x³ - 7x² + 9, 3x² - 5x + 4, 7x³ - 11x + 1 एंड 6x² - 13x। तो पहले मैं इन सारी टर्म्स को एडिशन में लिख लेता हूँ। 4x³ - 7x² + 9 प्लस, क्योंकि मेरे को सबको ऐड करना है, 3x² - 5x + 4 प्लस 7x³ - 11x + 1 एंड प्लस 6x² - 13x। अगेन मैं वही करूँगा जो मैंने पिछले एक बार भी किया था, मैं जो सेम वेरिएबल की टर्म्स हैं उन्हें साथ में कंपाइल कर दूंगा। सो यहाँ पर है x³, 4x³, इसके साथ x³ की टर्म ढूंढते हैं, x³ की टर्म है यहाँ पर, सो इसके साथ लिख देते हैं प्लस 7x³। नेक्स्ट टर्म है -7x², -7x², यहाँ पर वेरिएबल है x², सो x² वाले टर्म्स ढूंढते हैं। एक टर्म है यहाँ पर प्लस 3x² और एक टर्म है यहाँ प्लस 6x²। नेक्स्ट टर्म आती है प्लस 9, सो प्लस 9। ये हमारे 9 के पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसके साथ हम वो वाली टर्म्स लिख लेते हैं जो वेरिएबल के बिना है। यहाँ पर प्लस 4 और यहाँ पर एक प्लस 1। अब आगे बचती है मेरे पास -11x और -13x, इन्हें भी साथ में लिख लेते हैं क्योंकि इनका वेरिएबल भी सेम है, जो कि है सिर्फ x या फिर x⁻⁴ अब इन सारे वेरिएबल को साथ में कंबाइन करने के बाद मेरा बस एक छोटा सा काम रह गया कि मैं इन सबके कोफिशिएंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लूँ। सो मेरे को अब सबको ऐड, ओके, -5x रह गया था, -5x। अब जो सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं मुझे बस उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। सो 4x³ + 7x³, मुझे सिर्फ कोफिशिएंट्स को ऐड करना है, तो 4 + 7 = 11 और इनका जो भी वेरिएबल है वो सेम रहेगा। आपको वेरिएबल के साथ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमारे पास वेरिएबल है x², -7 + 3 + 6। सिंपल इसे सॉल्व करो जैसे आप एक नॉर्मल इंटीजर को करते हो। 6 + 3 will be 9 एंड -7 + 9 will be 2। तो अगर मैं इन्हें भी सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा +2 और इसके साथ वेरिएबल x²। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स 9 + 4 + 1 दैट इज 14 और एट लास्ट x की टर्म्स जो कि है -11, -13 एंड -5। इन सबके कोफिशिएंट्स को आप ऐड कीजिए एज बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ इंटीजर्स। तो इन सबको आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -29x। इस तरीके से हम इस एडिशन का क्वेश्चन करेंगे। अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन। 8x सब्ट्रैक्ट 8xy + 4yz + 5zx फ्रॉम 12xy - 3yz - 4zx + 5xyz। सबसे पहले यहाँ पर फ्रॉम है, लोअर क्लासेस याद कीजिए, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 10। तो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर आता था आप उसे पहले लिखते थे और सब्ट्रैक्ट के बाद फ्रॉम के पहले वाला। यहाँ पर भी हम ऐसे ही कुछ करेंगे। सो यहाँ फ्रॉम के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसे हम पहले लिख लेंगे। 12xy - 3yz - 4zx
प्लस 5xyz। इसके बाद हम माइनस का साइन लगाते हैं और लिखते हैं हमारी ये वाली टर्म जो फ्रॉम से पहले होती है। तो यहाँ फ्रॉम से पहले ये पूरा, तो 8xy प्लस 4yz प्लस 5zx। मैंने ये ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि ये जो माइनस है ये सिर्फ इस 8xy का नहीं है, ये सिर्फ एक टर्म का नहीं होके इस पूरे एक्सप्रेशन का है। क्योंकि फ्रॉम से पहले ये पूरा है। यहाँ पर जब बचपन में आप करते थे तो फ्रॉम के पहले एक ही नंबर होता था जिसको आप माइनस के बाद आगे ले आते थे, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम के पहले एक पूरा एक्सप्रेशन है, बट यहाँ पर भी माइनस के बाद वो पूरा एक्सप्रेशन ही आ जाएगा। सॉल्व करते वक्त 12xy माइनस 3yz माइनस 4zx माइनस प्लस 5xyz एज इट इज, और ये माइनस का साइन और इसके बाद ये ब्रैकेट। तो माइनस का साइन क्या करेगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स हैं उनके साइन को चेंज कर देगा। अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। तो यहाँ 8xy का कोई साइन नहीं है, यानी कि वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव हो जाएगा। माइनस 8xy 4yz अगेन पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव साइन जब ये इससे बाहर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 4yz। और सिमिलरली 5zx भी पॉजिटिव है, जब इस ब्रैकेट से बाहर आएगा और ये माइनस साइन से मिलेगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 5zx। अभी एक सिंपल एक्सप्रेशन बन गया बिल्कुल इसी तरह। आपको वही करना है, आपको सारे सेम वेरिएबल्स लाइक टर्म्स जिन्हें आप कहते हैं उन्हें कंपाइल करना है और उनके बाद उनके कोफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो xy 12xy माइनस 8xy, यहाँ माइनस 3yz, यहाँ माइनस 4yz, माइनस 4zx माइनस 5zx एंड एट लास्ट प्लस 5xyz। अब जब हमने सेम वेरिएबल को कंपाइल कर दिया है तो इनके कोफिशिएंट्स को बस सब्ट्रैक्ट करना है या फिर ऐड। सो 12xy माइनस 8xy, वेरिएबल जो भी है वो सेम रहेगा, 12 माइनस 8 दैट इज 4। माइनस 3yz माइनस 4yz, वेरिएबल अगेन सेम रहेगा, मुझे सिर्फ कोफिशिएंट्स को सॉल्व करना है। माइनस 3 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, सो माइनस 7yz। माइनस 4zx माइनस 5zx, अगेन वेरिएबल तो सेम ही रहेगा। अब सॉल्व करना है माइनस 4 और माइनस 5 जो कि हो जाएगा माइनस 9, और प्लस 5xyz एज इट इज, क्योंकि xyz कोई वेरिएबल और इसके अलावा कोई है नहीं। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आई होप आपको सब क्लियर होगा। इफ यस, फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब।